क्या आपने कभी ऐसी बिल्डिंग को देखा है जो कि मूव कर सकती है? और क्या आपने कभी ऐसी बिल्डिंग को देखा है जो कि पूरी तरह से कॉइन की तरह दिखती है और जो बिल्डिंग नंबर 8 को भी दर्शाती है? और वो कैसे, वो आप आगे वीडियो में जानने वाले हो। और क्या आपने कभी ऐसी बिल्डिंग को देखा है जिसका जमीन कहाँ और छत कहाँ ये पता ही नहीं चलता? तो गाइस रेडी हो जाओ और हाँ, वीडियो को एंड तक देखना। आपने आज तक बहुत सी बिल्डिंग को देखा होगा, लेकिन अब जिस बिल्डिंग को आप देखने वाले हो ना, वो बिल्डिंग आपको अमेज कर देगा। आप एक बार इस बिल्डिंग को देखिए जो कि एक तरह से एक कॉइन की तरह दिखता है। बिल्डिंग को चाइनीज जेज डिस्क से इंस्पायर होकर बनाया गया था। ये बिल्डिंग इतना यूनिक है कि वहाँ के लोग इसे कई बार लैंडमार्क की तरह भी यूज करते हैं। इस बिल्डिंग को बनाने वाले आर्किटेक्ट जोसेफ को इस बिल्डिंग को बनाने की इंस्पिरेशन तब मिली थी जब वो एक चाइनीज म्यूजियम में इसकी तरह एक डिस्क को देखे थे। इस बिल्डिंग का सबसे मस्त नजारा तो तब सामने आता है जब पर लीवर में इसकी रिफ्लेक्शन दिखती है जो कि 8 नंबर की तरह दिखती है, जिसे चाइनीज लकी नंबर के रूप में भी मानते हैं। अब इतनी अमेजिंग बिल्डिंग के बाद चलिए मैं आपको एक ऐसा अनबिलीवेबल बिल्डिंग दिखाता हूँ जो कि मूव कर सकता है। यस गाइस, संघाई में प्रेजेंट द फोन्सन फाउंडेशन एक ऐसा बिल्डिंग है जो कि मूव कर सकता है कि इन पाइप जैसे रॉड्स को पर्दे की तरह यूज किया जाता है और ये बिल्डिंग, इस बिल्डिंग की जो रॉड्स हैं वो धीरे धीरे मूव होती रहती हैं। अब गाइस इमेजिन करो कि अर्थ पे एक टाइम पे अगर मॉन्स्टर होते और वो हर घर को एक दूसरे के ऊपर फेंकते तो उसका नजारा कुछ ऐसा ही होता ना। पर यहाँ किसी दानव का दंगल नहीं हुआ, इस बिल्डिंग को बनाया ही ऐसा गया है। इस बिल्डिंग को 2006 में इरविन वर्म ने बनाया था। मतलब भाई तुम सब इसकी खुरापंती देख रहे हो। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? गाइस चलिए मैं आपको एक ऐसी यूनिक टोकरी दिखाता हूँ जिसमें कि कोई फ्रूट्स या वेजिटेबल्स नहीं बल्कि इंसान रहते हैं। बिल्डिंग प्रेजेंट है ओहियो, यूनाइटेड स्टेट्स में, जो कि पूरी तरह से एक बास्केट की तरह दिखती है, जिसे 1997 में एक मार्केट स्ट्रेटेजी के रूप में बनाया था। दरअसल इस बिल्डिंग को एक बास्केट मैन्युफैक्चरर कंपनी लोंगा बर्गर ने बनाया था ताकि वो उन कस्टमर्स को भी अट्रैक्ट कर सकें जिन्हें कि वो जानते भी नहीं है। ये बिल्डिंग दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिशियली बास्केट है और ये बास्केट पूरी 7 मंजिला का है। और गाइस सबसे मजेदार बात तो ये है कि इस टोकरी के अंदर टोकरी बनाने का ही काम होता है, पर फर्क सिर्फ इतना है कि इस बिल्डिंग से 160 गुना छोटी। एक बार आप जरा इस यूनिक बिल्डिंग को देखिए जो कि किसी बुक की तरह दिखती है। दरअसल ये एक लाइब्रेरी है जो कि कांसास सिटी में प्रेजेंट है और इसके पार्किंग वॉल को कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये कुछ जायंट बुक की तरह दिखती है। तो गाइस जैसे कि हम आज इमेजिन करते हैं कि फ्यूचर में किस तरह की बिल्डिंग्स बनेंगी, ठीक वैसे ही 1960 से 1970 तक भी एक आदमी था जो कि ऐसा इमेजिन करता था और वो था उर्सा एंड राज, जिनका मानना था कि फ्यूचर में कुछ ऐसी बिल्डिंग्स भी बनेंगी जो कि स्पेस की कमी के अकॉर्डिंग बनेंगी और आप कह सकते हो कि लैंड स्पेस कम होने की वजह से बनेंगी। तो उन्होंने इस बिल्डिंग को प्रिडिक्ट किया था और ये बिल्डिंग बनी भी थी। इस बिल्डिंग का नाम वीर पेंसिल है। ये बिल्डिंग ओरिजिनली 1976 में बनाई गई थी जो कि 3 मंजिला और 47 मीटर ऊंचा है और इसके सबसे ऊपर वाली मंजिले में डिस्को कैफे भी प्रेजेंट है। तो चलिए गाइस अब मैं आपको एक ऐसी बिल्डिंग दिखाता हूँ जिसको देख के आप सोच में पड़ जाओगे कि यारों इस बिल्डिंग को बनाया गया था या बिगाड़ा गया था। मिलिए वंडर वर्क से, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में प्रेजेंट है। ये एक म्यूजियम है जिसे एड्यूटेनमेंट के बेसिस पर डिजाइन किया गया है। मतलब कि इस बिल्डिंग में आपको चीजों को तो सिखाया जाएगा पर कुछ अनोखे अंदाज में। ये लिटरली साइंस लवर्स के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है, क्योंकि इसमें प्रोफेसर वंडर के 1, 2 या 3 नहीं बल्कि कई ऐसे सीक्रेट पेपर्स हैं जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। इस बिल्डिंग के बारे में एक काल्पनिक कहानी भी है कि एक बार किसी सुनसान आइलैंड में प्रोफेसर वंडर एक एक्सपेरिमेंट ट्राई कर रहे थे जो कि था एक आर्टिफिशियल टॉर्नेडो, कि तभी उनका एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है और ये बिल्डिंग वहां से उड़कर यहाँ पे आ जाती है। तो चलिए मिलिए इस टर्नी टॉर्सो बिल्डिंग से। ये बिल्डिंग स्वीडन में मौजूद है जो कि स्वीडन की सबसे ऊंची बिल्डिंग भी है जिसकी हाइट 190 मीटर है। इस बिल्डिंग को सैंटियागो कैलाट्रावो ने बनाया था जो कि एक व्हाइट मार्बल स्कल्पचर से इंस्पायर होकर बनाया था जिसका नाम भी ट्विस्टिंग टॉर्सो था। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लेना।